नवजोत सिंह सिद्धू की कैंसर को लेके बातों ने कुछ लोगों को अचंभे में डाल दिया और कुछ लोगों के मन में सवाल भी पैदा कर लिए। लेकिन कैंसर है ही ऐसी बीमारी, क्योंकि आज तक भी उस पर कई ज्यादा रिसर्च की जा रही है, कई चीजों में शोधन हो रहा है। लेकिन हम अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जानते। अब नवजोत सिंह सिद्धू जैसे जो बहुत फेमस एंटरटेनर हैं, जब वो कैंसर को लेके ऐसी बातें करते हैं, तो जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल सोसाइटी है, उनके मन में क्या ख्याल आते हैं, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर अनिल डिक्रूज हैं, जो एक बहुत ही फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर अपोलो सेंटर्स हैं, दिल्ली और मुंबई में ऑपरेट करते हैं, साथ ही साथ टाटा मेमोरियल में एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। और सर, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जब एक आम आदमी, जिसको कैंसर के बारे में ज्यादा नहीं पता लेकिन कैंसर से डर सबको लगता है, वो नवजोत सिंह सिद्धू की बातें सुनेगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हल्दी खाने से, कच्ची हल्दी खाने से, नीम के पत्ते चबाने से, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने से, उनकी जो वाइफ है, जो खुद एक डॉक्टर है, उनका कैंसर क्योर होने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा। तो सर, मेडिकल कम्युनिटी इस बारे में क्या सोचती है? नवजोत सिंह सिद्धू ने जो अपने बारे में अपने मिसेस के बारे में बताया, जो उन्होंने ये ट्वीट किया, आई विश हिज वाइफ वेल। हम बहुत खुश हैं दैट शी इज रिकवर्ड। बट एज अ डॉक्टर हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि उनकी बातों में हमको डिटेल्स नहीं मालूम उनके केस में, बट हम्म। उनकी बातों में कुछ चीज करेक्ट है और कुछ चीज थोड़ी ग्लोरीफाइड हो गई। करेक्ट ये बात है कि ईटिंग अ गुड डाइट, हल्दी, नीम लीव्स, लॉट ऑफ दीज, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो कैंसर के लिए ठीक है, दे कैंसर के लिए बेनिफिशियल है, हम्म। कैंसर प्रिवेंशन के लिए अच्छे हैं। बट लोगों के मन में ये वहम है कि बाय ईटिंग हल्दी एंड नीम आपकी कैंसर क्योर होगी। दैट इज इनकरेक्ट। आपकी कैंसर साइंटिफिक ट्रीटमेंट से क्योर होगी। एंड आज की तारीख में द साइंटिफिक ट्रीटमेंट टू क्योर कैंसर इज ओनली थ्री: हम्म। सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की सपोर्ट लेते हैं टू हेल्प दीज थ्री ट्रीटमेंट्स। बट लोगों के मन में यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि ऑल्टरनेट मेडिसिन अलोन विल क्योर यू। हमारे देश में मेनी पीपल आर डूइंग रिसर्च ऑन दीज ऑल्टरनेट मेडिसिन, ऑन वेरियस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स। बट जब तक ये डेटा साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हो, पेशेंट्स आर एडवाइज टू टेक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। वो लोग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की सपोर्ट ले सकते हैं, बट अलोन इट इज नॉट द करेक्ट ट्रीटमेंट। हम्म। अब ऐसे अपने देश में बहुत लोग हैं who are quacks who advocate various treatments for business interests। आज सिद्धू जी ने कुछ बताया तो पूरी देश उछलने लगी बिकॉज ऑफ हिज स्टेटस। माई रिक्वेस्ट टू हिम, माई प्ली टू हिम इज, we respect you, we respect you for your standing, for your following, but the message should be given correctly। थोड़ी सी टोन डाउन होनी चाहिए, राइट सेंसेशनल नहीं होनी चाहिए। एंड इन माय अंडरस्टैंडिंग ही हैज नाउ सेंट अ सेकंड ट्वीट जिसमें या। उन्होंने थोड़ा मोर बैलेंस्ड मैसेज दिया है। हम्म। उन्होंने खुद उसमें डिक्लेयर किया है दैट आई हैव रिसर्च व्हाट डॉक्टर्स हैव रिसर्च। हम्म। बट मुझे लगता है कि पहली प्रेजेंटेशन थोड़ी सेंसेशनलिज्म थी, अब उन्होंने टोन डाउन करके करेक्ट मैसेज दिया है अपने देशवासियों। हम्म। सर, तो डॉक्टर, जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की भी, एक कभी कभी हम कहते हैं कि दवा के साथ साथ दुआ भी काम करती है, राइट? इवन एज डॉक्टर्स भी से दैट। करेक्ट। लेकिन कैंसर के अवेयरनेस के लिए और कैंसर की रिसर्च के लिए काफी जो भारत में इंस्टीट्यूट्स हैं, यूएस में इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लगातार काम करते आए हैं।
इससे क्या कैंसर की रिसर्च को एक धक्का लगता है, क्योंकि हम सालों से बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण है, प्रदूषण की वजह से फेफड़ों में यानी कि लंग में कैंसर होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जब सामने आते हैं तो क्या आप एक लेमैन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ तक दवा का रोल होता है काम करने का और कहाँ से दुआ का शुरू होता है? सो लेट मी से कि जब कोई भी कैंसर पेशेंट होता है, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो दवाइयों की इलाज है, जैसे हमने बताया सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी से कैंसर क्योर होती है। हम्म। सपोर्टिव ट्रीटमेंट, अमेरिका में एक स्टडी हुई थी, हम्म। अबाउट 2/3 to 3/4 ऑफ पेशेंट्स ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की सपोर्ट लेते हैं। सपोर्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कैन बी प्रेयर्स, कुड बी डाइट मॉडिफिकेशन, कुड बी एक्सरसाइज, कुड बी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये सब कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को सपोर्ट करेगी, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती। सो माय एडवाइस टू पीपल लिसनिंग टू द इंटरव्यू कि आप प्लीज कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को ना छोड़े। आप अपनी दूसरी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, जरूर लीजिए, बट प्लीज इन्फॉर्म योर डॉक्टर। कुछ ऐसी दवाइयां हैं आयुर्वेद में दैट कैन क्लैश और कैन मेक द साइड इफेक्ट्स ऑफ सम ट्रीटमेंट्स वर्स। तो इफ यू आर टेकिंग ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, आपका हक बनता है दैट यू इन्फॉर्म योर ट्रीटिंग क्लिनिशियन। एक लाइन में हम कहना चाहते हैं कि प्लीज डू नॉट रिप्लेस कन्वेंशनल वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट्स बाय अदर ट्रीटमेंट्स, दे कैन सपोर्ट यू। सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कैंसर ट्रीटमेंट को लेके, वो ये है कि कैंसर ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। चाहे हम भारत की बात करें या कोई और देशों की बात करें, जब ऐसी चीजें सामने आती हैं कि हम गिलोय खा के या नीम खा के या कच्ची हल्दी लेके कार्बोहाइड्रेट्स लेस करके या शुगर कम करके एक रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं किसी में भी, तो क्या लोग कतराएंगे कैंसर पे पैसे खर्चा करने से? क्योंकि जिस घर में अगर हम देखते हैं कैंसर हो जाता है, उनका पूरा जो बजट है वो हिल जाता है कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल करेक्ट बोला है। मेनी पीपल डरते हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। जब हम टाटा हॉस्पिटल में थे, हमने 2 बार 2 टाइम पॉइंट पे एक स्टडी की थी कि पेशेंट लोग हॉस्पिटल लेट क्यों पहुंचते हैं। हम्म। सोशियो इकोनॉमिक और कॉस्ट मेजर फैक्टर है। लोग छोटी छोटी जगह से आती हैं, दे हैव टू कलेक्ट मनी देन कम टू टाटा हॉस्पिटल। 2 3 4 वीक लगते हैं उसमें आने में, डिले होती है उनकी ट्रीटमेंट। तो कॉस्ट इज वेरी वेरी मेजर इश्यू। बट साथ साथ में 20-30% लोग ऑल्टरनेट मेडिसिन ट्राई करते हैं अपने गांव में, छोटे शहरों में। दे ट्राई ऑल्टरनेट मेडिसिन, दे विल गो टू स्मॉल लोकल डॉक्टर्स, और उसमें डिले होती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है, एक कॉस्ट फैक्टर एंड सेकंड गलत फहमी, रॉन्ग बिलीव्स। दैट इज व्हाई पीपल प्रेजेंट लेट। अब कैंसर ट्रीटमेंट इज कॉस्टली, न्यू न्यू ट्रीटमेंट्स आती हैं, उसमें कॉस्ट बढ़ती है। हमारे देश में बहुत लोग अपनी ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, बट साथ में गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। दे हैव स्टार्टेड मोर कैंसर सेंटर्स। टाटा हॉस्पिटल जहां हम काम करते थे, इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अभी उस पहले जब हम थे वहां पे एक ही हॉस्पिटल हुआ करती थी, टाटा हॉस्पिटल मुंबई। अब इन्होंने 5-6 और हॉस्पिटल खोली हैं। इन पंजाब संगरूर, वाइजैक में खोली है, मुल्लानपुर पंजाब में एक खोली है। सो दे हैव इम्प्रूव। सेम वे प्राइवेट सेक्टर, टाटा ट्रस्ट हैव ओपन्ड हॉस्पिटल्स कि लोगों की ट्रीटमेंट ठीक हो, अपने ही जगह में हो, जहां पे कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, वेटिंग टाइम्स आर नॉट मोर। सरकार ने हैव ओपन न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसमें हर एक में एक कैंसर विभाग है।
by making treatment available in government and subsidized private sector, we are trying to reach more people कि उन लोगों की कॉस्ट की वजह से ट्रीटमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए। साथ में वी हैव गॉट अ आयुष्मान भारत स्कीम। इट्स अ गुड फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट से कि लोगों की इनिशियल ट्रीटमेंट कवर हो सकती है इसमें। बट अभी भी सफर बहुत लंबा है। वी हैव टू डू मोर थिंग्स। द मैसेज आई विल गिव, यस कैंसर ट्रीटमेंट इज कॉस्टली, बट लोगों को एक चीज याद रखनी चाहिए, 1/2 to 2/3 ऑफ cancers are preventable and 90% ऑफ cancers are curable यदि आप लोग फर्स्ट स्टेज में आओ। अफसोस की ये बात है कि हमारे देश में 3/4 ऑफ पेशेंट्स प्रेजेंट विद एडवांस्ड कैंसर। आप एडवांस कैंसर में आओगे, कॉस्ट बढ़ेगी, एक ट्रीटमेंट नहीं तीनों ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, सक्सेस रेट कम होती है। तो कैंसर से डरने की कोई यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड ऑफ द वर्ड कैंसर। आपको याद रखना चाहिए, कैंसर इज प्रिवेंटेबल, कैंसर इज क्योरेबल इफ अर्ली डिटेक्टेड, एंड फाइट कैंसर विद नॉलेज। पूरी जानकारी लो, करेक्ट ट्रीटमेंट लो, करेक्ट जगह में जाओ, उसमें आपकी सक्सेस ज्यादा होगी। सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि कैंसर जब होता है तो अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, तो सर इसके लिए तो कैंसर स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग कैंसर स्क्रीनिंग पर ध्यान ही नहीं देते। एब्सोल्युटली करेक्ट। कैंसर स्क्रीनिंग दो प्रकार के होते हैं। एक पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग, जैसे हमने पूरी देश में सपोजिंग ओरल कैंसर स्क्रीनिंग स्टार्ट कर ली या लेडीज की सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग स्टार्ट कर ली। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट, अदर थिंग्स अब टू मच, बहुत ज्यादा है। हमारे देश में अभी दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। साथ में टू डू दी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, मेनी कैंसर्स में इतनी डेटा नहीं है कि ये स्क्रीनिंग करने से सच में जान बचते हैं कि नहीं। हमारी मैसेज है लोगों की कि अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग मतलब कि आप रिस्क पे हो कैंसर के लिए तो जरूर जाइए अपने डॉक्टर के पास। जैसे आप टोबैको, सुपारी, ये पान प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं तो आपके माउथ या लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत हाई हैं। आप इस आदत के शिकार हैं तो यू मस्ट गो एंड सी योर डॉक्टर रेगुलरली टू डायग्नोज कैंसर अर्ली। आपके फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर स्ट्रांग है, आपके मदर को थी, आपके आंटीज को थी, सिस्टर को थी, सो दोज लेडीज शुड बी मोर अवेयर ऑफ गोइंग फॉर चेकअप टू देयर डॉक्टर्स। ये हाई रिस्क स्क्रीनिंग है। So these kind of screenings will help us. साथ में आपको वार्निंग साइंस की जानकारी होनी चाहिए। जैसे एनी लेडी अबव द एज ऑफ 40 ब्रेस्ट में लंप होगी, ब्रेस्ट कैंसर की शक हो सकती है, जाके स्क्रीनिंग कराओ। आपकी कोई भी ब्लीडिंग हो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज अबनॉर्मल, प्लीज गो एंड सी द डॉक्टर। कैंसर होने के चांस ज्यादा है। लंग कैंसर इज वन ऑफ द हाईएस्ट कैंसर, फेफड़ों की कैंसर। उसमें खांसी होगी या थोड़ी सी ब्लड आएगी आपकी बलगम में, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। लंग कैंसर स्टेज 1 में डायग्नोज होगी, 90% क्योर रेट है। स्टेज 3-4 में आओगे तो फिर और करने की संभावना एकदम कम रहती है ऐसे केसेस। डॉक्टर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके साथ साथ आप ये भी कह रहे थे कि कुछ अल्टरनेट थेरेपीज ऐसी हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में बाधा बन सकती हैं, वो क्या है? नाउ कैंसर की ट्रीटमेंट में बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो रिसर्च में आ रही हैं जो हेल्प कर सकती है हमारी कैंसर ट्रीटमेंट। जैसे जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कर्क्यूमिन, हल्दी। बहुत पहले 20 साल पहले जब हम जूनियर फैकल्टी थे टाटा हॉस्पिटल में, तब ये कर्क्यूमिन हल्दी की बहुत रिसर्च आई लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में हमने देखा कि आप ये कैंसर सेल लाइंस को ट्रीट करते हो हल्दी के साथ में, तो
these cell lines do not grow, मतलब इनकी कुछ रोल है कैंसर में रोकने की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव अ लॉट ऑफ ग्रांट्स की ये कर्क्यूमिन हल्दी की रिसर्च की जाए। हमने बहुत रिसर्च की, बट वो रिजल्ट्स जो हमने लेबोरेटरी में देखी, वो रिजल्ट्स रियल लाइफ में ट्रांसलेट नहीं हुई। दैट डज नॉट मीन कि इट डज नॉट वर्क, बट राइट कॉम्बिनेशन, राइट फॉर्म्युलेशन, राइट डोज, उसकी रिसर्च जारी है। तब जाके वी विल फाइंड आउट वेदर इट इज गुड। मेडिकल साइंस ने देखा है, इफ यू टेक अ डाइट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ग्रीन टी, हल्दी, कर्क्यूमिन, कैंसर की इंसिडेंस कम होती है। बट आप ये टैबलेट्स खरीदोगे, खाओगे, आप अपनी आदत चालू रखोगे, उसमें आपकी कैंसर की इंसिडेंस कम नहीं होगी। So you should stop your tobacco, you should stop your alcohol. Then if you take these kind of natural forms, not artificial forms, आपकी कैंसर होने की संभावना चांसेस आर लेस। सर, हल्दी को अंग्रेजी में ट्यूमरिक कहते हैं, आप कर्क्यूमिन की बात कर रहे हैं। टर्मरिक इज द इंग्लिश वर्ड फॉर हल्दी। एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हम लोग अपनी साइंस, अपनी भाषा में बोलते हैं, कर्क्यूमिन बोलते हैं उसको। अच्छा, ओके। एक चीज याद रखनी चाहिए कि ये जो टर्मरिक यूज करते हैं, जो कच्ची हल्दी होती है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आर मोर देन दी हल्दी विच वी यूज कुकिंग में, जो डालते हैं दाल पकाने के लिए। जो कच्ची हल्दी जो अदरक जैसे लगती है, उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आर मोर। बट एक चीज लोगों को याद रखनी चाहिए कि आप हल्दी खाओगे, उसकी अब्सॉर्प्शन बहुत कम होती है। हल्दी की एक्शन बाय एंड लार्ज लोकल होती है, मुंह में होती है, इंटेस्टाइन में होती है। बट टेकिंग गुड हल्दी इज बेनिफिशियल। आप याद रखो, हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर ने हमको क्या सिखाया था कि हल्दी इज गुड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। पुराने जमाने में जख्म पे भी डालते थे, हल्दी पट्टी बांधते थे। सर्दी जुकाम हो, दादी क्या बोलती थी, दूध, हल्दी दूध में उबाल के लो, इट इज गुड लोकल एक्शन। वही पॉलिसी आज हमने कैंसर में रिसर्च स्टार्ट की है कि हमको एग्जैक्ट मैकेनिज्म मालूम होनी चाहिए कि हाउ इट विल हेल्प आवर पेशेंट्स। बट ये सर कैंसर में ब्लॉकेज तो नहीं करेगी ना ट्रीटमेंट में? नो ब्लॉकेज इन दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। इनफैक्ट हमने रिसर्च की कि जो पेशेंट लोग रेडियोथेरेपी लेते हैं, लोकल हल्दी में डिक्रीज द साइड इफेक्ट्स। आज हमारे अपोलो हॉस्पिटल में अभी छोड़ के आया हूं वो प्रोग्राम, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं ऑन इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी, IO। दैट मीन्स लुकिंग एट जो ट्रीटमेंट आप हमसे पूछ रहे हैं, वो हम लोगों की मॉडर्न साइंस में सपोर्ट कैसे दे सकती है। और आज बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशंस हैं ऑन वेरियस आयुर्वेदिक कंपाउंड्स। बट हम मैसेज देना चाहते हैं सबको, दिस इज रिसर्च इन एवोल्यूशन, काम जारी है इसमें। इसमें आप अपना सब ट्रीटमेंट डाल के कन्वेंशनल ट्रीटमेंट स्टॉप नहीं कर सकते। एंड जो हमने पहले बताया इंटरव्यू में, प्लीज इन्फॉर्म योर डॉक्टर इफ यू आर टेकिंग एनी ऑल्टरनेट मेडिसिन। मतलब आपके इस ट्रीटमेंट से क्लैश नहीं होनी चाहिए। सर, क्या नीम जैसी चीजें भी, जिसका नवजोत सिंह सिद्धू ने जिक्र किया, नीम के पत्ते, कम चीनी लेना, शुगर कम खाना, क्या ये सब चीजें भी हेल्प करती हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट कैंसर के लिए? अभी बहुत सालों पहले व्हाट्सएप में, ये व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया की कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ हार्म भी है। लोग बोलते थे कि स्टार्व योर कैंसर ऑफ शुगर, डोंट टेक शुगर, आपकी कैंसर मर जाएगी। बिफोर सिद्धू जी सेड दिस, तब लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बड़े हस्ती सिद्धू जी ने बोला तो सब लोग उछलने लग गए। तो शुगर इज बैड फॉर एनीबडी इन एक्सेस। बट जस्ट आपने शुगर बंद कर दी और आपने सोचा कि आपकी कैंसर डिसअपियर होगी, दैट इज रॉन्ग।
सो प्लीज टेक शुगर इन मॉडरेशन। आपको कैंसर हो या ना हो, एनी टाइप ऑफ शुगर, एनी टाइप ऑफ स्वीटनेस इज नॉट इन एक्सेस इज नॉट गुड। बट अब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, कीमो ले रहे हो, आप सर्जरी कर रहे हो, आपने थोड़ी सी आइसक्रीम ले ली, आपने थोड़ा सा मिल्क शेक ले लिया विद अ लिटिल बिट ऑफ शुगर, उसमें कोई हानिकारक, इतना हार्मफुल नहीं है कि हम्म। आपकी आउटकम्स कम होगी। हम्म। बट अ हेल्दी डाइट हेल्प्स इन कैंसर प्रिवेंशन, helps in cancer, fighting cancer, हम्म। helps decreasing the side effects of cancer। अब आप कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में हो, आपकी हम्म। इंटेक डाउन होती है, आपने हेल्दी डाइट, हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट डाइट ली, इट इज ऑलवेज हेल्पफुल। ये चीज कहां से आएगी? इट विल कम फ्रॉम नेचुरल कंपाउंड्स, इट विल कम फ्रॉम मिल्क, प्रोटीन सप्लीमेंट्स। तो हेल्दी डाइट लेना by and large is beneficial not only for cancer but for all non-communicable diseases including hypertension, diabetes and various other problems। हम्म। तो आप यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट, यानी कि रेडिएशन, कीमोथेरेपी और अन्य जो रिसर्च हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर हम एक स्वस्थ डाइट लें तो फायदा होता है। सिर्फ डाइट ही लेने से या फिर कहने से कि मैं हल्दी, कच्ची हल्दी रोज दूध में लगा के पीता हूँ डाल के, या फिर नीम के पत्ते चबाने से कैंसर को आप बाय बाय नहीं कर सकते। और सर मुझे लगता है कि लोग जो हैं ये देखते हैं कि कीमोथेरेपी बेसिकली सेल्स, कैंसर सेल्स को अटैक करती है, तो वो बहुत ज्यादा जो बॉडी में इम्यूनिटी होती है उसको भी लोअर करती है। तो ऐसे क्या इम्यून बूस्टर्स हैं जो आप एज अ वेरी फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट आप रेकमेंड कर सकते हैं कि कैंसर पेशेंट्स को लेनी चाहिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी हाई रखने के लिए? तो एग्जैक्टली जो हमने पहले बोला है मैं उसको दोहराता हूं। ऐसी कोई एक मैजिक बुलेट नहीं है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। हम्म। बट जब आप कीमोथेरेपी पे हो, जब आप रेडियोथेरेपी पे हो, तो आपकी ब्लड काउंट कम हो सकती है, आप इन्फेक्शन के ससेप्टेबल होती हैं, आप कहीं से भी हम्म। इन्फेक्शन पकड़ सकते हो। सो हम्म। हैव अ हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट। बाहर का खाना कम करो जहां आपको रिस्क हो सकती है टू पिक अप इन्फेक्शन। यू हम्म। टेक डाइट विच हैज लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, वो भी आपके लिए अच्छा है। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, आप अपनी प्रोटीन इंटेक रखिए, आप अपनी कैलोरी इंटेक रखिए। ये सब एडवाइस है। साथ में जब काउंट्स डाउन होती है, आपके डॉक्टर खुद आपको कुछ ग्रैन्युलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर देंगे जिससे आपकी ब्लड काउंट्स बढ़ सकती है। वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, दैट इज अ एलोपैथिक डेफिनेट इंजेक्शन, उससे डॉक्टर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर आपको साथ में मल्टीविटामिन, आयरन, वेरियस अदर सप्लीमेंटल दवाइयां लिखेंगे, सप्लीमेंटल न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स लिखेंगे जो उनके जजमेंट, उनके उस वाले कैंसर में, उस वाले पेशेंट में हेल्पफुल हो सकती है। बट ऐसे पूरी आपकी व्यूअरशिप्स को बोलना कि ये 2 ड्रग लो उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आई डू नॉट हैव अ मैसेज फॉर दैट। और मेरे जानकारी में ऐसी कोई एक तो दवाइयां नहीं है कि हम्म। लोग उसको अपना के अपनी इम्यूनिटी बूस्ट सकते हैं। लीड अ हेल्दी लाइफ इवन इफ यू आर डायग्नोज्ड विद कैंसर। हम्म। तो सर कुल मिला के यही मैसेज है कि कैंसर का ट्रीटमेंट आप डॉक्टरों पर छोड़ दें, सेल्फ ट्रीटमेंट थ्रू आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी या कोई अन्य ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि कैंसर रिसर्च पर अभी भी बहुत काम हो रहा है। और ऐसे ही नहीं है कि भारत में और विदेश में तमाम डॉक्टर जो हैं लगातार कैंसर पर काम कर रहे हैं, इसके रिसर्च पर काम कर रहे हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे जो एंटरटेनर हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, उनके ऐसे बयान उनके काम को नकारते हैं, लोगों में एक भ्रम फैलाते हैं। और डॉक्टर अनिल डिक्रूज, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और कुछ भ्रमों को यहाँ पर, यानी कि मिथ्स को ब्रेक करने के लिए कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you very much. Thank you for having me on your show. Thank you.